राधिया और प्रथम की सारी सच्चाई सब घर वालों के सामने उसने उगल दी है। अंदर ही अंदर वो बहुत पछता रही है। अब राधिया को पूरा डर है कि अब उसे जॉब से जरूर निकाल दिया जाएगा। इस सोच में राधिया डूबी हुई होती है। इतने में दादी आती है और कहती है कि बेटा पानी गिर रहा है, तुम्हारा ध्यान किधर है। राधिका सॉरी बोलती है। दादी कहती है क्या हुआ बेटा, कोई उलझन है क्या मन में, या फिर कोई काम की परेशानी है। तो राधिया कहती है कि बड़ी दादी आज अनजाने में मेरी वजह से किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। दादी कहती है बस इतनी सी बात है बेटा, जाकर माफ़ी मांग लो। राधिका कहती है दादी मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं दो प्यार करने वालों की मेरी वजह से दरार ना आ जाए, उनके रिश्ता ना टूट जाए। दादी फिर राधिया को प्यार का मतलब सिखाती है कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में भी सच्चा प्यार था और वो अमर रहा है। रिश्तों के बीच में दरारें आए ना, वो हाँ सच्चा प्यार नहीं होता है। अगली बार ना तुम जाओ ना तो अपनी गलती की दिल से माफ़ी मांग लेना बेटा। इधर मित्तल हाउस में तीज का व्रत खोल रही है सभी औरतें, और जो रजनी की भाभी है जिसे भूलने की बीमारी है वह कहती है कि आज तो इतनी भूख लगी है जैसे सुबह से खाना ही नहीं खाया है। रजनी कहती है कि भाभी आप भूल गई है, शायद आज आपके तीज का व्रत है और खाना भी अभी खा रहे हैं, भैया ने अभी आपको पानी पिलाया था, आप भूल गई क्या। तो उसकी भाभी कहती है अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। इतने में वह रजनी की ननद से कहती है कि उर्मी जी आपके पति के लिए भी आपने व्रत किया है ना। अब वह ये भी भूल गई है कि उर्मी की अभी तक शादी नहीं हुई है। उर्मी पूरी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि मेरा तो खाना खाने से पहले ही मन भर गया है। दादी उसे कहती है कि बैठ जाओ, इसे तो भूलने की बीमारी है, तुम्हें तो पता ही है ना। फिर रजनी की भाभी उर्मी से माफ़ी मांगती है और उर्मी फिर से खाना खाने बैठ जाती है। फिर इतने में प्रथम आ जाता है खाना खाने के लिए। सब प्रथम को बेरहमी नज़रों से देखते हैं। दादी प्रथम की पूरी साइड में है। दादी मनी मन सोचती है कि लड़की भी खूबसूरत थी, खानदानी भी थी, लेकिन प्रथम से पूछ तो लेते हैं कि वह उसे सच्चा प्यार करता है या फिर उसका बचपना है। जैसे ही प्रथम आकर बैठता है, रजनी प्रथम से कहती है कि आज तीज का व्रत था, रस्में करनी थी, इसीलिए उस वक्त तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। प्रथम कहता है पर क्यों माँ। रजनी कहती है कि वो बिगाड़ रही है तुम्हें, जिम्मेदार बनाने की जगह लापरवाह बना रही है। सब समझ रहे हैं हम, ये जो लेट नाइट की पार्टी ये सब उसी की वजह से हो रही है ना, सब उसके साथ ही करते हो ना तुम, सारे काम बिगाड़ रही है वो तुम्हें। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि तुम उससे दूर रहोगे। प्रथम खड़ा होकर पापा से पूछने लगता है तो पापा कहते हैं कि सही कह रही है तुम्हारी माँ, अगली बार से वो लड़की हमारे कोई भी घर के फंक्शन में नज़र नहीं आनी चाहिए, तुम अपनी बहन की शादी पर ध्यान दो। फिर प्रथम गुस्सा होकर चला जाता है और खाना भी नहीं खाता है। तो अदिति सोचती है कि शादी के इस फंक्शन में संगीत में मैं अपने भाई को इतना उदास तो नहीं देख सकती। फिर अदिति रूम में प्रथम के लिए खाना लेकर जाती है। प्रथम बहुत गुस्से में होता है, सामान उधर उधर फेंक रहा होता है। तो और वो अदिति से कहता है कि चीकू तू चली जा यहाँ से और खाना लेकर भी चली जा, नहीं तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अदिति कहती है कि देख तू मम्मी पापा का गुस्सा अपनी बहन पर मत निकाल, आज तेरी बहन अपने हाथों से तुझे खाना खिलाएगी। अदिति और प्रथम खाने के लिए नोक-झोंक कर ही रहे होते हैं। इतने में दादी आ जाती है। दादी अदिति से कहती है कि अदिति तुम जाओ, हम इसे खाना खिलाते हैं। अदिति चली जाती है। दादी प्रथम से कहती है बेटा। इतने में प्रथम कहता है कि दादी आप तो बोली ही मत, चुप ही रहो, आपसे मेरे को बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। जहाँ आपको मेरा साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, आपने वहाँ तो कुछ बोला तक नहीं, चू तक नहीं निकाला, और ऊपर आ गए अब अपना फेक प्यार दिखाने के लिए। जाइए आप ये खाना लेकर जाइए। दादी काफ़ी नोक-झोंक करती है, लेकिन प्रथम खाना खाने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर दादी कहानी सुनाती और कहती है कि देख बेटा, तेरे पैदा होने से पहले तेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि वो तेरे रूप में आएंगे और तू दादाजी का ही रूप है, इसलिए तुझे मेरी बात सुननी होगी। तो प्रथम कहता है कि दादाजी की भी बात कोई सुनते थे ना, मेरी तो घर में कोई बात ही नहीं सुनता है, कोई सीरियस ही नहीं लेता है मुझे। दादी कहती है ये सब तू जाने दे, देख बता मुझे ये सब ना उस गुब्बारे वाली लड़की की वजह से हुआ है। तू मुझे सच सच ये बता, तेरे को वो लड़की पसंद है या फिर या तेरा कोई बचपना है। तो प्रथम कहता है कि हाँ मुझे सच में बहुत पसंद है। दादी उसका नाम पूछती है तो प्रथम कहता है कि नाम में क्या रखा है दादी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, वो आपकी फोर्थ बहू के रूप में बहुत अच्छी लगेगी। दादी कहती है ठीक है, अब तू चिंता मत कर, तेरी शादी उसी से होगी। फिर प्रथम और दादी खाना खाते हैं। प्रथम दादी को खिलाता है, दादी प्रथम को। इधर मित्तल हाउस में सुबह राधिका टाइम पर आ जाती है साज सजावट के लिए। आज मेहंदी का सेरेमनी है। ये भी चाहती है दादी के कहने पर कि एक बार प्रथम सर मिल जाए, हम उनसे दिल से माफ़ी मांग लेंगे। बड़ी दादी ने हमसे कहा था
राध्या ढूंढ ही रही होती है प्रथम को, इतने में पीछे से उर्मी आ रही होती है और राध्या को पता नहीं चला होता है। पूजा की थाली उर्मी के हाथ में होती है और एकदम से वह उर्मी से टकरा जाती है और पूजा का थाल गिर जाता है। अब उर्मी का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है। इतने में रजनी की भाभी आ जाती है और गुस्सा तो उर्मी के सर पर चढ़ा ही होता है। वह उसको भी सुना देती है कि वैसे तो आप सब चीज़ें भूल जाती हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ना नहीं भूलती हैं। इतने में रजनी आ जाती है और कहती है कि यह क्या तरीका हुआ उर्मिला मेरी भाभी से बात करने का। उर्मी और कहती है कि हम थोड़ा क्या बोल लेते हैं कि सबको मिर्ची लग जाती है। सही समय पर हमारा ब्याह हो गया होता ना तो आज आप हमारी खातिरदारी कर रहे होते। रजनी कहती है हम तो तुम्हारा ब्याह करवाना ही चाह रहे थे। किसी की आंखें छोटी है तो किसी की आंखें बड़ी, किसी का नाक छोटा है तो कोई मोटा कोई पतला। तो उर्मी कहती है बस बस भाभी, अतीत को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बस चलता ना तो किसी भी गाय भैंस की तरफ किसी के भी खूंटे में बंधवा देती आप मुझे। आपको कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब तक आप मुझे सुनाती रहती हैं। राध्या को प्रथम सर दिखे थे, वो पीछे पीछे ढूंढने के लिए जाती है लेकिन प्रथम उसे कहीं दिखाई नहीं देता। राध्या पीछे जा ही रही होती है और दादी उसे पकड़ लेती है और कहती है ये लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ काम करने बुलाया है या फिर ताका झाकी करने? अपने काम से काम रखो। हर जगह कहीं नाक घुसेड़ने की कोशिश की ना तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। इतने में अदिति आती है राध्या के पास, उसका दुपट्टा फट जाता है। वह कहती है कि मेरा ये दुपट्टा फट गया है। राध्या कहती है कोई बात नहीं, इसके ऊपर दूसरा कॉन्ट्रास्ट मैच हो जाएगा। तो अदिति कहती है मैचिंग तो पड़ा है लेकिन वो स्टोर रूम की संदूक में है, तुम जाकर प्लीज़ ना वो स्टोर रूम के संदूक से लेकर आ जाओ ना। राध्या मान जाती है। अब जाती है राध्या स्टोर रूम में। फिर राध्या पहुंचती है स्टोर रूम में। स्टोर रूम में जाकर वह किसी कार्टूनों के ऊपर जाकर गिरने वाली होती है और कार्टून उसके ऊपर गिर जाते हैं और पीछे होता है प्रथम। अब प्रथम वहाँ क्या कर रहा होता है? राध्या उसे पूछती है कि प्रथम सर आप यहाँ? तो प्रथम कहता है कि तुमसे पूछकर मैं यहाँ वहाँ जाऊँ क्या? फिर राध्या कहती है कि सर वो कल के लिए आई एम सॉरी। इतने में बाहर से कोई दरवाज़ा देकर चला जाता है। अब राध्या और प्रथम स्टोर रूम में कैद हो जाते हैं। नीचे संगीत का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, मामा और मामी का डांस शुरू हो चुका है। ऊपर राध्या और प्रथम स्टोर रूम में ही फंसे हुए हैं, उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। अब तो गाने बजने लग गए हैं, अब तो उनकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। राध्या कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने का, इतने में हैंडल लॉक ही टूट जाता है और जैसे ही वो पीछे हटती है हैंडल लॉक टूटने की वजह से उसके ऊपर रखी अचार की बरनी गिरने वाली होती है। तो प्रथम उसे बचाने की कोशिश करता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। ऊपर रखा कार्टून में डेकोरेशन का सामान भी उसके ऊपर गिर जाता है। दादी भी चिंता में होती है कि हमारा पोता पता नहीं कहाँ चला गया। अब दादी ढूंढने के लिए निकलती है और अंदर प्रथम और राध्या की रंगरलियाँ चल रही है। फिर दोनों खड़े होते हैं और राध्या कहती है कि थैंक यू मदद करने के लिए और कल के लिए सॉरी। फिर प्रथम कहता है कि तुम्हारे भाई ने जब मंदिर में चोरी की तो तुमने उसके लिए सॉरी बोला और कल जब तुमने सबके सामने मेरी सच्चाई बताई और तुमने उसके लिए सॉरी बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे आगे पीछे ये क्यों हो रहा है। राध्या कहती है हमारा यकीन कीजिए, कल जो कुछ भी हुआ था वो हमने जानबूझकर नहीं किया था। हमें तो पता भी नहीं था कि हम माइक में बोल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में सबको बताकर हम अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेंगे? और वैसे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत आप भी कर रहे थे। प्रथम कहता है मतलब? राध्या कहती है मतलब कि आप किसी से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो आपको परिवार में किसी को ये बात बतानी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात आप अपने घर वालों से छुपा रहे हैं। प्रथम कहता है ये फ्री का ज्ञान ना मुझे मत बांटो। और प्यार ना दिखावा नहीं होता है, एक फीलिंग्स होती है और प्यार को ना फील किया जाता है। और अपने प्यार की बात ना ऐसे कोई थोड़े ना जाकर कर देता है, अपना एहसास जताने का टाइम भी होता है। गलत जगह गलत समय ऐसे माइक पर अनाउंस नहीं किया जाता है। और तुमसे ना मुझे बात नहीं करनी है और तुम चुप रहो, मुझे कुछ थोड़ी देर सोचने दो, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। इतने में प्रथम कुछ सोच रहा होता है, उसके हाथ के पास कॉकरोच आ जाता है। राध्या कहती है प्रथम सर। प्रथम कहता है तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा है। तो राध्या कहती है आपके हाथ के पास कॉकरोच। और कॉकरोच से प्रथम को बहुत डर लगता है। वो राध्या के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है कि प्लीज़ इसे हटा दो राध्या। इधर दादी अभी तक प्रथम को ढूंढ रही है। अब जब दादी को पता चलेगा कि प्रथम और राध्या एक ही कमरे में अंदर है तो उस पर क्या बीतेगी। इतने में दादी दरवाज़ा खोल देती है और दोनों को चिपके हुए देख लेती है। अब दादी की सोच में क्या बहाव आएगा। और हाँ, आप वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब तो करना भूल ही जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आई सपोर्ट राध्या का कमेंट ज़रूर लगाइए अगर आप राध्या को सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।